क्लियर मौका था। बनाया गुरुजी। बनाया? कहाँ पे बनाया? हाँ 21,000 तो 21,000 पी लिया था गुरुजी। इक्कीस हजार का क्या लिया था? पी लिया था गुरुजी, पी पुट। पुट। अच्छा, तो क्या रहा उसमें? गुरुजी बुक किया था, 15 पॉइंट बुक किया था। और ये वाला ट्रेड पकड़ा आप लोगों ने? ये मैं मार्क कर रहा हूँ, जरा हाँ देखिएगा। ये वाला ट्रेड। हाँ गुरुजी, फिर सी साइड लिया ना दोबारा, अच्छा 20,750 अच्छा, इसमें वो कितने लिया पॉइंट सर बुक हुए? गुरुजी। उसमें 17 पॉइंट बुक किया गुरुजी मैंने। अरे वाह, मजा आया। ओके, 20,750 अच्छे चाल जी ने भी बोल दिया है ना। मैंने 20,850 की कॉल ली थी सर, उसमें 28 पॉइंट्स बुक किया है। 20,850 एक बार देख लेते हैं, काफी लोग बोल रहे हैं, क्या मामला है इसका। हाँ, और बैंक निफ्टी में भी लिया था सर, 46,700 की कॉल, उसमें 90 पॉइंट्स बुक किया है। ये वाला मूव पकड़ा होगा आप लोगों ने। मार्केट में आज ज्यादा मूव है नहीं, जो जैसा मैंने बोला था कि मार्केट में ज्यादा मूव रहेगा नहीं, अभी हो सकता है 3-4 दिन, यही पकड़ा गुरुजी। हाँ है ना। जी तो मनोज जी, कल की क्लासेस रात में 5 बजे, भोर में 5 बजे तक चली हैं। हमारी क्लास के बाद गुरुजी? हमारी क्लास के बाद नहीं, आपके जाने के बाद। मेरे जाने के बाद वो क्लास 5 बजे तक चली है? 5 बजे तक चली है वो क्लास। अरे गुरुजी, धन्य है रात गुरुजी आप। रात में 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक क्लासेस चली हैं कल। गुरुजी कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? मोदी जी और वाला। अभी अभी इतना व्यस्त भी चल रहे हैं, घर में भी काम है। हाँ, अभी निकलना कैसे है, ढाई मैनेज कर? ढाई ढाई बजे से एक और क्लास है, और फिर उसके बाद 3:30 बजे निकलना है मुझे। गुरुजी कैसे एनर्जी मैनेज कर फिर लेते हैं आऊंगा आप? रात में मैं 10 बजे, 10-11 बजे तक आऊंगा, फिर देखा जाएगा। ठाकुर साहब का भी फोन आया था, उनकी माता जी की तबीयत खराब है। रविंद्र जी का फोन आया था कि सर डिस्टर्ब तो नहीं किया हम? कि नहीं, आपने फोन करके बहुत अच्छा किया कि आपने जगा दिया है। देखिए, रविंद्र जी की जगह बात की दी। और रविंद्र जी आ गए, तो मेरे को रविंद्र जी ने ही जगाया। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सवेरे 5 बजे वो छूटा, आप लोगों के बाद तुरंत यूएस शिफ्ट वालों को बोला, फिर 2.5 घंटे उनकी क्लास की, फिर उसके बाद मैं सो गया। तो ये चीज है। 20,850 का ये वाला मुंह पकड़ा क्या, ये वाला? हाँ गुरुजी, ये वाला पकड़ा। हाँ, एवरेज देख लीजिए, सारा सब कुछ फर्स्ट क्लास था इसमें। 30 मिनट पर भी देख हाँ लीजिए, एक बार चार्ट को घुमा के देखिए। देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं हाँ जी, हाँ महाराज? जी। इसी कैंडल पे ले लेता गुरुजी, दूसरे वाली में। मनोज सर जो देखो सर। ग्रीन बना था ना, वहीं से उठा लिया था गुरुजी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, यही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और थोड़ा सा मैं इस पर आता हूँ। गुरुजी बीसीजी वो जो आपने दिया था ना, हाँ वो ले लिया गुरुजी। हाँ, तो बीसीजी पहले भी है, पहले से भी। अभी मैं उन बीसीजी को और 2-3 स्टॉक है, मैं उनका रिव्यू कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो पवन जी भी नहीं आए क्या? तो दो पवन जी, वो गुरुजी दोनों पवन जी एक ही थे क्या? दो पवन थे कल? हाँ, दोनों पवन जी एक ही थे, दोनों पवन पुत्र एक हनुमान में, थे। हाँ एक में उन्होंने वाइफ के साथ फोटो लगा रखा है, एक में खुद वो साक्षात हाँ, वो बिना प्रकट वाई हो के रखे थे। बिना वाई की फोटो को लाइव भी नहीं ज्वाइन करते।
लकी चार्म गुरुजी। अरे महाराज बेटर हाफ है, ऐसे थोड़े आपकी तरह सभी लोग थोड़े मनोज जी। अभी नहीं है। तो कल हम लोगों ने बात की थी 24,000 के सी की रात में। तो मनीष जी देख ही रहे हैं, आपका मैसेज मैंने देख लिया था, है ना? हाँ सर। तो आप देख ही रहे हैं, सब मोह माया है, चलने दीजिए इसको, ठीक है? समझ रहे हाँ हैं हाँ बात को? सर। हाँ हाँ सर। सब मोह माया है, इसको चलने दीजिए महाराज, है ना? क्या लेके जाएगा सर, क्या गुंडा बनेगा ये? इसके पास गुंडा बनने का टाइम ही नहीं अगले 15 दिन, है ना? नहीं, वही बात है सर। तो आइए एक बार चलते हैं बीसीजी पे, ब्राइटकॉम ग्रुप। तो बीसीजी पे आप देखोगे, अरे यार 3 महीने का लग गया, 1 महीने का लगाओ। हाँ बीसीजी में ब्राइटकॉम ग्रुप में देखोगे, इसके वीकली चार्ट पे आता है, मैं बताता हूँ ये स्टॉक कहाँ पे गिरा हुआ है। ये स्टॉक जो दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ के आसपास दिया था, 15 रुपए के आसपास। और अब तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, खासकर मनीष जी, खासकर मनोज जी, खासकर खासम खास लोग, कि अब ये एकदम प्राइम लोकेशन पे है ये वाला, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये एकदम प्राइम लोकेशन पे है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रितेश जी को नमस्कार, है ना? रितेश जी को राम राम। नमस्कार सर। नमस्कार। अब देखिए बीसी जो मैंने जो दे के रखा है, बीसी नियर अबाउट 9 रुपए के आसपास दे रखा है। 9 रुपए का रेट जो आपका यहाँ आसपास यहाँ कहीं पर है, यहाँ, अरे नहीं 9 रुपए नहीं, यहाँ 16-15 रुपए के आसपास बीसी दे के रखा है। और अभी आपका 19 रुपए चल रहा है, अभी आपका 19 रुपए चल रहा है, 14 या 15 रुपए के आसपास ये दे रखा हुआ है बीसीजी। और अब जो बीसीजी में मूवमेंट आने वाली, जो हम लोग को जो चार्ट बता रहा है, जो बीसीजी में हम लोग को जो पहला टारगेट वीकली पर हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे, पहला टारगेट 24 रुपए, दूसरा टारगेट 26 रुपए और तीसरा टारगेट 36 रुपए। लेकिन अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट जाके देखोगे, अगर आपका 1 महीने का चार्ट देखोगे कि अगर ये शेयर 28 रुपए पार किया तो ये पागल हो जाएगा। और 28 रुपए पार करते ही, अगर महीने के चार्ट से अगर मैं इसे बताऊं आपको, तो ये सीधे जाएगा 100 रुपए के आसपास। तो बीसीजी को देख कर चले, समझ कर चले, सीख कर चले और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें। धन्यवाद, है ना? तो बीसीजी आप लोग देख लो, ये हो गया पहला सर बीसीजी। दूसरा स्टॉक है दूसरा स्टॉक कौन सा था, देखना पड़ेगा यार। बालकृष्णा भी था ना गुरुजी? हाँ बालकृष्णा देख लेते हैं। बालकृष्णा में मैंने आप लोगों को अपडेट दिया है, BALKR, बालकृष्णा, ये बालकृष्णा पेपर। बालकृष्णा पेपर जो है सर, अभी कुछ दिनों पहले दिया गया था 30 रुपए के आसपास। 30 रुपए के आसपास इसकी एंट्री दी गई थी और आज इसमें सर्किट लगा है, ये नियर अबाउट 37 रुपए का चल रहा है। तो 7 चौक के 28, नियर अबाउट 20% प्लस का इसमें सर्किट लग चुका है। घबराइएगा मत, ये चलेगा और ये जाएगा। कम से कम पहला टारगेट ही इसका 55-56 रुपए है, तो ये जाएगा और फर्स्ट क्लास है ये शेयर। आप इसका मंथली चार्ट में बता रहा हूँ, मैं आपको वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पे आपको और सुंदर सुंदर ये नजर आ जाएगा। देखिए वीकली चार्ट, है ना? तो ये है। और चार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ना कि न्यूज के ऊपर। न्यूज 15-20 दिन बाद आएगी, चार्ट आपको 1 महीने पहले से बताना शुरू कर देगा। तो कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर कीजिए, चार्ट एनालिसिस जरूर कीजिए और एक बार अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। धन्यवाद। ये इसका मूवमेंट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरी बात ये हो गई। तीसरा एक शेयर था पीसी ज्वेलर्स। तीसरा शेयर था सर पीसी ज्वेलर्स, PCJW, PCJ।
अरे यार आ जाओ यार, मैं टाइम नहीं है एकदम। हाँ, पीसी ज्वेलर्स। गुरुजी बालकृष्ण में मैं थोड़ा मिस करके एक कॉल आ गया था। बालकृष्ण में अभी बना सकते हैं दोबारा एंट्री? अभी मैं बता देता हूँ, है ना। अब तीसरा था ये पीसी ज्वेलर्स। तो पीसी ज्वेलर्स में बड़े दिनों से मारामारी चल रही थी कि ये इसके ऊपर चल रहा है, ये भाग नहीं रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। आज पीसी ज्वेलर्स ने भी बढ़िया नियर अबाउट 3 रुपए का मूवमेंट दिखाया। 30 रुपए का स्टॉक है, नियर अबाउट 10% की, सॉरी ये 10% की एक कैंडल है। ये कैंडल जो है 10% की है, और डे में आप देखेंगे तो आज ही इसने 28 रुपए से 31 रुपए, तो इसने लगभग आज 10% का मूव मारा है पीसी ज्वेलर्स ने। अब मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखा देता हूँ। पीसी ज्वेलर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। पीसी ज्वेलर्स नियर अबाउट 26-26 रुपए के आसपास दिया हुआ है। ये होल्ड करके बैठे, इसमें बड़ा पैसा बनेगा। टारगेट इसके बहुत बड़े हैं। कल्याण ज्वेलर्स में जिस तरीके से हम लोगों ने टारगेट बुक की थी, वही सारे टारगेट्स हैं इसमें। तो इसमें आप बढ़िया से आराम से बैठिए, डरने वाली जरूरत नहीं है। बहुत लंबा जाएगा और इसके टारगेट बहुत बिग हैं। तो अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर करें। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग चार्ट की एनालिसिस जरूर करें। चार्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मिथ्या है। धन्यवाद। पीसी ज्वेलर्स हो गया। चौथा स्टॉक है एचएफ, क्या था ये, एक मिनट, अभी अभी मैंने ग्रुप में दिया है। क्या नाम है उस स्टॉक का? हे राम, कहाँ गया यार? क्या देख लिया था मैंने, मेरे खुद ही समझ नहीं आता मैंने क्या देखा। हाँ, ये देखिए, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स, देखिए। हाँ बेटू, क्या खेल रही हो? तो बॉम्बे सुपर हाइब्रिड हाइब्रिड सीड, आई डोंट थिंक आपको इसमें यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत है। क्यों? बोलिए। बॉम्बे सुपर हाइब्रिड नहीं सर, नहीं। मुझे नहीं लगता आप लोग को बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स में कुछ बताने की जरूरत है कि आप इसे पोजीशन बनाएं या ना बनाएं। इसका पहला ही टारगेट है 550 रुपए। दूसरा टारगेट आसमान भैया इसका खुला हुआ है। तो बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स में आप लोग देख सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मंथली का चार्ट है, मैं आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पे आपको और चीजें थोड़ा सा सेंट्रलाइज और अलाइनमेंट में आपको मिलेंगी। तो ये है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स का। ये मेरे ये जो जो भी मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, दिस इज टोटली फॉर एजुकेशन, दिस इज टोटली फॉर एजुकेशन पर्पस। और कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस जरूर करें। तो ये भी एक रिकमेंडेशन में है, इसको आप देख सकते हैं। ये जो सारे स्टॉक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये खोदे हुए स्टॉक हैं, खोजे नहीं, खोदे हुए स्टॉक है। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि कल रात में 9 बजे से सवेरे 9 PM से 5 AM तक क्लासेस चली है। तो पढ़ाई लिखाई का ये माहौल है ना। तो इन सब में आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। मनीष जी, मनीष जी, हाँ हाँ सर। ये BSHSL को ग्रुप में डाल दीजिएगा, चार्ट इसका है ना। अच्छा, इसका चार्ट डाल दीजिएगा और आपको पता है उसमें क्या लिखना है ना। ओके ओके। हाँ, तो ये चीज है। तो आप लोग इसको देख लो, समझ लो, सीख लो। ठीक है, अब आइए आ जाते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्या मूड माहौल में बैंक निफ्टी चल रही है। साथ साथ में चाय भी पीते रहेंगे। मैंने आप लोगों को कल क्लासेस में क्या बोला था कि अभी ये नीचे आने का
है ना। अब देखो आवरली चार्ट देखो, किसी का मैसेज आया। हेलो सर। कैसी है मैडम? बढ़िया सर। तो कॉल लेके रखा है, होल्ड पे करोगे? कहाँ पे? वो लिया मैंने 30 मिनट के चार्ट। कौन सी कॉल है, एक बार बताइए जरा। 20,750। है 20,750। आप भी इसी में हैं। कितने पे एंट्री है? 125। अरे मैडम आपने तो इसको मतलब इसके जड़ में घुस के ले लिया है, आराम से बैठे रहिए ना, अबे क्या सर दिक्कत है? कल 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 इतनी बेइज्जती करी आपने मेरी। आज तो मैं अरे नहीं निकाल के मैडम, हम दूंगी कौन इसको। होते हैं? देख रहे हैं रविंदर जी, ऐसे ही लोग मेरे को ब्लेम करते हैं। सर दिल पे ले लिया उन्होंने, तो मैं भी अभी अच्छा दिल कर में ले रहे लिया, हैं। छोड़ेंगे अच्छी नहीं, बात भले तुम लॉस में चले आओ, छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। कितने लॉट से मैडम? प्लॉट तो 2 ही है सर। पहले उसने मेरा एक एसएल खाया। यहाँ पर खाया एक होगा थोड़ा एसएल, सा, यहाँ पे। हाँ, वहां पे खाया, फिर मैंने वापस से एंट्री करी। हम्म मैं एक क्लासेस तो और लूंगा। अभी मुझे लगता है कि लोग इंट्राडे में ज्यादा एक्टिव है। थोड़ा सा मेरी बात को बताइएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ मैडम, और सभी लोग बताएंगे। मैं एक क्लास और लूंगा कि हाउ टू अलाइन ऑप्शन चार्ट विथ इंडेक्स चार्ट, है ना। यस। कि ऑप्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक हो, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑप्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनामिक हो, वो इंडेक्स के चार्ट से कैसे कोरिलेट होगा, है ना। हाँ। पहला चीज, मनीष जी शब्द इस लाइन को लिखिएगा, है ना, क्योंकि इंट्राडे लोग करना तो छोड़ेंगे नहीं, तो लिखना जरूरी है कि एक मिनट सर, फिर से रिपीट करना। हाउ टू अलाइन ऑप्शन चार्ट विथ इंडेक्स चार्ट विथ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ये बताना ज्यादा जरूरी है। डायनामिक सपोर्ट लेवल्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखिए, एक तो हो गया ऑप्शन से इंडेक्स का, और दूसरा हो गया इंडेक्स से ऑप्शन का। दोनों करना पड़ेगा ना सर, तभी तो आपको क्लियर मार्क उसमें रास्ता मिलेगा ना एंट्री का। ओके। है कि नहीं मैडम, बोलिए, क्या आप इस बात का समर्थन करती हैं? यस सर। गुड। तो मेरे ख्याल से आपका 5-6 हजार रुपये प्रॉफिट चल रहा होगा। हाँ सर। क्या मौज लीजिए मैडम जिंदगी की, क्या दिक्कत है। गुंडा तो आप लोग बन ही गए मार्केट में। अब जो हम, मुझे लग रहा है वो कहावत धीरे धीरे झूठी हो जाएगी, क्या गुंडा बनेगा तू। गुंडा बन गया भाई गुंडा ही साहब। बनेंगे सर। तो ये चीज है, ये दो चीजें मनीष जी पकड़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में 4 घंटे की इसी पर लूंगा। ओके सर। खोल के फेंक दूंगा ऑप्शन को, जैसे कल खोल के फेंका है वैसे इसको भी खोल के फेंकना पड़ेगा। और फार ओटीएम में एक और चीज, कल आप तो खैर लास्ट तक थे, आप, मैडम और पवन जी, सुधांशु जी, सारे लोग लास्ट में थे। जो मैंने आपको एक पॉइंट और बोला था कि आपका ये जो फार ओटीएम वाला स्टोन एज है, इस पर मैं एक स्पेसिफिक क्लास लेनी है मेरे को। ये भी 4 घंटे की क्लास होगी, स्टोन एज डीप डाइव क्लासेस, इसको भी आप लिख लो। ओके। क्योंकि जब लोगों ने यहाँ पे लाख लाख रुपए पीट दिए हैं, तो इस सब्जेक्ट में मुझे तो लगता है कि और थोड़ा सा डीपली जाके बताना चाहिए ऑप्शन की बिहेवियर, किस तरीके से ऑप्शन काम करता है, विक्स उसको किस तरीके से प्रभावित करता है, विक्स कितना बढ़ेगा तो ऑप्शन में क्या चलेगा, इंट्रेंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, प्लस एक और वैल्यू होती है आईवी होती है, उसको क्या कहते हैं? वॉलेटिलिटी। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। तो इसको ओटीएम में कोरिलेट कैसे करते हैं, कल लगभग मैंने इन सब पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश की थी।
लेकिन अब इसको इस पे प्रकाश नहीं डालना है, इसके ऊपर हैलोजन बल्ब जलाना है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जरूरत है कि इसके ऊपर बड़ा वाला बल्ब जलाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट है ना सर, तो जलाना तो पड़ेगा ही। क्या कहते हैं मनीष जी? हाँ सर, हम्म बिल्कुल। तो ये चीज है। अब मैडम देखिए, या सभी लोग देखिए निफ्टी का पकड़ लेते, जब निफ्टी का ट्रेड चला तो निफ्टी को ही पकड़ना है। मैंने आप लोगों से कल क्या बोला था क्लासेस में, सेम वही चीज हो रही है। गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, नेवर मैटर। अब देखिए मैडम, जो आपने लाइन खींची थी, यहाँ पे पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर है। यही लाइन आपने दोनों खिंचवाई थी ना मैडम? आपकी Yes. लाइन है ये जो पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये आपको पता है ये हाँ। कौन सी लाइन है? हाँ, देखिए 1 घंटे में, 1 घंटे के चार्ट पे, ये 1 घंटे का चार्ट है, और 30 मिनट के चार्ट पे किस तरीके से इस लाइन को रिस्पेक्ट मिल रही है, किस तरीके से इस जोन को रिस्पेक्ट मिल रही है यहाँ पे। एकदम देखिए टच टच, देख रही हैं? इसीलिए तो लिया सर वो बॉटम पे। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस, जो आपने मुझे खुद करके दिया, मैंने नहीं किया है। जो आपने मुझे ये खुद करके दी है कि ये लेवल कैसे निकलेगा। यहाँ पर तो 30 मिनट में कोई नहीं, 15 मिनट पे एक आपका फ्लूइड बन रहा है जो लेवल को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि छोटा चार्ट इस टाइम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा दिखाएगा, बड़ा टाइम फ्रेम नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट वीकली पर बाई और मार्केट लगभग अपने एटीएच के आसपास चल रहा है, तो वहां पे मार्केट रेंज क्रिएट करेगा। मनीष जी, आज के ये वीडियो का थोड़ा सा टैगलाइन वैगलाइन सोच के रखिएगा यार, है ना? मैं भूल जाता हूँ जब मैं थंबनेल बनाना शुरू करता हूँ, तो मेरे को दिमाग में नहीं आता मैं इसमें लिखूं क्या, फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा भगा भगा के देखना पड़ता है कि मैंने इसमें बोला क्या है। एक तो फॉरवर्ड की हम लिख दीजिएगा, दूसरा आप ओके, लिख दीजिएगा, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम्म में कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे। हाँ, अब देखिए 15 मिनट पर ही आपको बताएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं बताएगा फ्लूइडिटी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आपका सबसे अच्छा सहारा है मूविंग एवरेज। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर मैडम ये यहाँ तक जाए तो इसको बुक करने का है ना। सर एक्चुअली वो गया था, मेरा ना मार्किंग नहीं था चार्ट पे। मैं आज लेट उठी ना, अपना कल क्लास बहुत देर तक चला था, तो इसको मार्क कर लीजिए 15 मिनट पे ना, इसको इस मेरा हिसाब से लेके चलिएगा। क्या बोल रहे हो आप? सर उसने अच्छा मूव दिया था। मूव अच्छा दिया है, मूव नो डाउट, अभी भी देने के मूड में है मूव, अभी भी देने के मूड में, थोड़ा सा वो चल रहा है इसमें मामला गड़बड़। वो मामला गड़बड़ एक्सपायरी का, आपको यहाँ से नहीं पता लगेगा। क्या करें मनीष जी? मैं कह रहा हूँ आज एक्सपायरी है ना, हाँ, इसकी वजह से ये सब वो हॉल्ट चल मामला गड़बड़ यहाँ से नहीं पता चलेगा, वो मामला गड़बड़ यहाँ से पता चलेगा, समझे? यहाँ से पता चलेगा मामला गड़बड़, समझ रहे हैं? कॉल सेलिंग पुट सेलिंग भी की, फ्यूचर बाई एंड सेल भी किया विथ हेज, तब लॉस हुआ है सर। प्लीज आप बता देना गुरुजी, आपका मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? बहुत बहुत प्रणाम सर जी, आपका मार्गदर्शन चाहिए, प्लीज बताएं कैसे होगा। आई एम फ्रॉम हिमाचल, लॉस बहुत हुआ है मार्केट में, अब आपसे सीखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कहाँ है, कौन है वी पीपल, कौन है? थोड़ा सा सामने आइए, सामने आइए वी पीपल। मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, अगर आप सामने नहीं भी आना चाहते हैं, हर आदमी की अपनी अपनी मजबूरी है, कोई खुद से डरा हुआ है, कोई वाइफ से डरा हुआ है ना। हंसिएगा मत इस बात पे, नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक है? 8588818434, ये मेरा नंबर है, सेव करिए। कौन हंस रहा है? मनोज सिंह जी हंस रहे हैं, खुद ही डरते खुद ही हंस रहे हैं, ऐसा? ऐसा कभी डर के लिए भी हंसी निकल जाती है। है? डर अपने डर पे ही हंस रहे थे, हंस मैं रहे भी हैं आज डरता हूँ, भी। मैं भी कैसे मैं डरता हूँ। डरता था। तो ये डर के नंबर आगे नोट जीता। कर लीजिएगा, ये मेरा ही नंबर है 8588818434। इस पे आप दिन रात दोपहर शाम कभी भी संपर्क कर सकते हैं। बस मैं नहाते धोते ना रहा हूँ उस टाइम, बस मैं फोन नहीं उठाता, बाकी हमेशा उठता है फोन, है ना? तो इस पर आप
लिख लीजिएगा नंबर, ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है। अब आइए, तो अभी देखिए चार्ट क्या कर रहा है। चार्ट ये कह रहा है वीकली चार्ट। अब आप देखिए 15 मिनट का चार्ट यहाँ वीक से डिफाइन हो रहा है। 15 मिनट का चार्ट यहाँ वीक से डिफाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका वो क्या बन गया है, यहाँ पे ट्रैप बन गया है। तो 15 मिनट का चार्ट वीक से डिफाइन हो रहा है, तो अभी ये रहेगा, अभी ये रहेगा। डे पे थोड़ा सा देख लेते क्या मामला चल रहा है। डे पे जो मामला चल रहा है कि ऑलरेडी आरएसआई आपका, ऑलरेडी जो आरएसआई है आपका, ये आपका हीटअप हो चुका है, तो आरएसआई अपने आप को कूल डाउन करेगा। तो मैडम जो आपने ये जो कल लाइन खिंचवाई है ना, हाँ सर। इसको आप डे चार्ट पे ट्रैक कीजिएगा, ठीक है। हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ, इसको आप डे, आपको पता है ये लाइन कौन सी है, इसको आप डे चार्ट पे ट्रैक कीजिएगा, यस। है ना। ये करीब आपके चार्ट पे आपके लेवल्स की लाइंस जरूर होनी चाहिए, कम से कम आपको पता तो रहे। पता चला मार्केट उसको ऊपर नीचे कर रहा है और आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। किसका हैंड्स अप है सर? हैंड्स अप किसका है सर? जिन सज्जन का हैंड्स अप है क्वेश्चन करे प्लीज। जिन सज्जन का हैंड्स अप है वो क्वेश्चन करे प्लीज। ये नाम है इनका सुनील मिश्रा जी। पंडित जी क्वेश्चन कीजिए, पंडित जी क्वेश्चन कीजिए, सुनील मिश्रा जी। सुनील मिश्रा जी, हाँ यार, क्या गुंडा बनोगे आप यार, हैं? लोअर करो हैंड। अरे कहाँ चला गया? फिर सुनील मिश्रा जी, नमस्कार गुरुजी। चौहान साहब जी नमस्कार गुरुजी। चौहान मनोज जी, आप भी मनोज सिंह हो? एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, क्लास कर रहे हैं हम। हाँ, हम आते हैं अभी उधर, बात करते हैं, 4 बजे आते हैं। ठीक है, मैं पहुंच के मैं बात करता हूँ तुमसे, है ना, है ना। 4 बजे निकले, 3:30 बजे क्लास खत्म होगी, फिर 4 बजे हम निकलेंगे। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? कौन सा आप है, किनका क्वेश्चन है? प्रवीण सोनवानी, लोकेश कुमार, पीएस। जी जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ गुरुदेव, अरे सर प्रणाम सर, क्या हाल चाल सर आपके? कल कल क्रूड ऑयल के लिए पूछा था सर, मैं पोजीशन तो बना लिया हूँ, 2 लॉट लिया हूँ सर मिनी में। अच्छा, तो क्रूड ऑयल देख लें आप, हाँ ऐसा जी, इनडायरेक्टली ऐसा हम मेरे को धक्का देना चाह रहे हैं, क्रूड ऑयल देखो जनाब, ऐसा? हाँ हाँ जी सर, क्योंकि क्या है अब मैं कल बना दिया पोजीशन, तो रुकूं कि नहीं करके। और प्रॉफिट चल रहा है? नहीं, लॉस पे चल रहा है गुरुदेव जी। कौने साइड बनाए? ये यही बना दिया था सर आपका 5,900 पे। अरे नहीं नहीं, ऊपर की साइड में, हाँ कॉल में ऊपर ऊपर साइड साइड, सर, नीचे साइड? हाँ ऊपर फ्यूचर लिया हूँ सर, ऊपर का। नहीं, बने रहिए, जनवरी का बने रहिए। कितने पर लिया फ्यूचर आपने? मैं लिया हूँ सर 5,950 के आसपास, जनवरी का। सही है, लिए रहिए। ठीक गुरुदेव। यहाँ गुरुदेव पर, एक और वो पूछना था, स्टॉक यारी। यहाँ पर थोड़ा सा काम हो रहा है ना। जी इस काम को देखिएगा, अरे ये पीला पीला चल रहा है, 1 मिनट, इसको, ये नंबर नोट कर लिया आप लोगों ने, 8588818434, इसको नोट कर लीजिएगा, यूट्यूब में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये यहाँ पर देखिएगा जनाब, ये चीज देखिएगा, यहाँ पर ये चीज है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज को ध्यान जी, रखिएगा। ब्रेक हुआ तो निकल जाना है। हाँ, ये ब्रेक हुआ तो निकलने का, नहीं ब्रेक हुआ तो बैठने का, है ना। और मामला यहाँ पे सारा ओके है, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। रामचंद्र क्या ठीक गए है। सिया से, गाना गाइए, मस्त बने रहिए ट्रेड में, ठीक है साहब। एक स्टॉक है गुरुदेव, यारी पोजीशन बनाना है कि नहीं पूछ रहा था, यारी दिया हुआ है महाराज, कैश बास्केट में। महाराज, यारी डी इंफ्रा एंटरटेनमेंट, ये लो।
जी 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 यारी के साथ तो आपकी यारी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा बना सकते हैं इसमें। अभी थोड़ा थोड़ा सा राम राम नखरे कर गुरुजी। रहा है, लेकिन अब इस पोजीशन में है कि अच्छा जा सकता है, तो यारी में भी देख सकते हैं। ये जी बढ़िया जी बुलिश होगा 11, ये बढ़िया बुलिश होगा आपका 10.5-11 रुपए के ऊपर, है ना। तो एक स्टॉक लेके तो पोर्टफोलियो में डाल ही दीजिए, जिससे सामने रहे। एक स्टॉक डाल दो सर, या बनाना हो बना लो, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अभी वेट करना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं तो एक स्टॉक डाल लीजिए। एक स्टॉक 10 रुपए का है, आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो हमेशा नजर में रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जी सर जी सर जिन जिन स्टॉक पे आपको नजर रखनी हो उनका एक स्टॉक लेके पोर्टफोलियो में डाल दीजिए, कभी भी नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं छूटेगा। अनमोल जी कैसे हैं आप? बढ़िया गुरुजी, आप कैसे हैं गुरुजी? बस कट रही है साहब, आपके राजकाज में बस चल रहा है, हम भी जिंदा हैं, हम आपके साथ जिंदा है। है ना। मैडम इसका मामला थोड़ा सा मेरे को खराब लग रहा है। काट दे क्या उसको? मैं ये देख रहा हूँ इसको 150 149 को क्रॉस करेगा कि नहीं, मैं ये देख रहा हूँ। वो बहुत टाइम से उधर ही है। हाँ तो इसका मन है तभी उधर है, बिना मन के तो जा नहीं रहा है। एक तो यहाँ पे मदर बेबी वाला हिसाब किताब हो गया है, ये वाला ये, तो जब तक ये तब तक बुलिश नहीं होगा, जब तक ये हाई नहीं टूटेगा, जब तक ये नहीं टूटेगा, जब लो नहीं टूटेगा तब तक। लो तो बहुत दूर है, लो की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे हाई ही टूटना चाहिए मेरे ख्याल से, है कि नहीं। यस। लो की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, हाई ही टूटना चाहिए इसका। ये गाढ़ा नहीं चल रहा, अच्छा ये वाला है, हाँ हाई ही टूटना चाहिए इसका। तो आज एक्सपायरी है। अच्छा चलो एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं इसी बात पे कि क्या कह रही है ऑप्शन चेन। डन, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या बोल रहा है मामला यहाँ पे। और जो मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का अगले साल वाला जो ट्रैक करने के लिए बोला है, वो लोग आप लोग ट्रैक करो, है ना जी। 20,900 के ऊपर पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है, और 20,900 के ऊपर यहाँ पे वीकली पर भी पुट राइटिंग बहुत ज्यादा है। पीसीआर आपका पॉजिटिव है, इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। तो 20,910 चल रहा है, तो भैया 20,910 के नीचे क्लोज करेगा तो निकलेंगे, बात 20,900 के नीचे क्लोज करेगा तो निकलेंगे। और 20,900 के नीचे 20,858 है, तो 20,850 पे क्या चल रहा है। 20,850 देखिए, एक लंबी डंडी, एक ग्रीन वाले आप लोग देख रहे हो, लंबी डंडी, ये वाला ये वाली डंडी देख रहे हैं आप लोग, ये वाली, तो ये वाला डंडा देख लीजिए। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ये बिल्डिंग बहुत छोटी है, ये बिल्डिंग बड़ी है, ये बिल्डिंग छोटी है ना। तो ये देख लीजिए, उसी हिसाब से अब आपको यहाँ से मोटा मोटा अंदाजा मिल गया कि भैया 20,900 पे बढ़िया यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है। तो पुट राइटिंग हो रखी, तो ये जो कॉल राइटर है, समझिएगा ऑप्शन चेन, ये जो कॉल राइटर है, लाल वाली जो बिल्डिंग है आपकी, ये लाल वाली बिल्डिंग है महाराज, ये वाली बिल्डिंग लाल वाली जो है, ये सी की है, ये कॉल राइटर की है। तो अभी जब थोड़ा सा मार्केट, मेरे ख्याल से देखिए, मैं 2:15 बजे तक मैं ऑनलाइन रहूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि 2:30 बजे से एक मीटिंग है। तो ये सी वाला लोग है, तो ये जो सी वाला लोग है ना, यहाँ पे अगर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा तो बढ़िया मूव मिल जाएगा। और मूव कहाँ तक मिल सकता है आपको, वो मूव मिल सकता है, मैं आपको चार्ट पे बता दूं। एक तो आज का हाई ब्रेक करने के बाद वो जो मूव है आपको नियर अबाउट यहाँ से अभी 20,910 चल रहा है, 20,900 यहाँ तक मिल सकता है। ये वाला मूव मिल सकता है आपको 20,960, और अब तो 21,000 का मोटा मोटा आप पकड़ के चलो, 10-20 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, इतनी मैं एग्जैक्ट में एनालिसिस नहीं कर पाता हूँ। लेकिन यहाँ से आपको 60-70-80 पॉइंट का मूव, और वो हो सकता है एक ही कैंडल में मिले। ये भी बात मैं बोल रहा हूँ कि वो हो सकता है मूव एक ही कैंडल में मिल जाए आपको, जैसे लंबा सा बना दिया इसने, उसके बाद शांति से रखा है, हो सकता है एक ही कैंडल मिल जाए। तो एक तो आपके पास ऑप्शन में वेट कर लो, और अगर बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है तो काट लो। यहाँ पे एवरेज प्राइस को डोमिनेट, यहाँ पे एवरेज जो है प्राइस को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे जाके अभी यहाँ पे ऐसे चलो, धाए से निकल जाए, ये वाला गैप भर दे, ये वाला जो गैप इस ऑप्शन में बना है, ये वाला गैप भर दे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भैया ऑप्शन की भी गैप का है क्या कोई इंपॉर्टेंस। मैंने तो बोल दिया, लेकिन बोलने में आया कि नहीं आपके दिमाग में। जी जी
तो ऑप्शन में भी जितनी चीजें चार्ट पर फॉलो होती हैं वो सारी चीजें ऑप्शन में फॉलो होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वही मैं बोल रहा था आप लोगों को कि ऑप्शन में आप लोगों को एकदम मास्टर कर देना है। ऑप्शन में मास्टरी आ जाएगी तो कहीं कुछ भी कर लो, क्योंकि सारे ऑप्शन एक ही जैसे चलते हैं, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी के हों, चाहे फिर निफ्टी के हों, चाहे स्टॉक ऑप्शन हो। थोड़ा सा ट्विस्ट होता है स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन में, बाकी सारा सब कुछ ठीक वैसे ही चलता है ना साहब? तो वो करना पड़ेगा मुझे। बाकी जो फ्यूचर वाली अपनी क्लासेस है वो लिंगर ऑन पे, मतलब तो उस पे तारीख मिल जा रही है ना? तो देखते हैं उसमें भी क्या कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी चार्ट पे। किसी को कुछ ना समझ में आया हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकता है, बोलिए साहब। बल्ला आपके हाथ में, आप छक्का मारी चाहे चौका। सर के फ्यूचर भी रेनको में चल रहा है कभी? मतलब जो फ्यूचर का भी क्लास बोले वो रेनको के चार्ट से ही चलाएंगे क्या? सब पे चलता है कि वो सर, अलग है? चलेगा क्यों नहीं, सब पे चलेगा। गाड़ी आपके पास जी कार है तो ऐसा तो है नहीं कि आप खराब रास्ते पे नहीं चलती है, वो सब पे चलती है। जी जी। सब देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश करता हूँ। चलो जी, मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूँ। प्रकाश लालवानी जी आए हैं क्या? नहीं आए होंगे, उन्हीं से स्क्रिप्ट लेता मैं फिर। चलो जी, कुछ क्रिप्टो क्रिप्टो लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी निकल के आ जाए। पता नहीं क्या खुल गया ना, ऐसे ही खुल गया हो कुछ। क्रिप्टो 10 ग्लोबल 10 क्रिप्टो इंडेक्स खुल गया ना सर? ये आपको मालूम है ये क्या खुला है? क्या पता गुरुदेव। कुछ भी खोल दिया। ये आपको मालूम है क्या खुला है? नहीं मालूम। अरे आपको नहीं मालूम लग रहा है, और बाकी सब लोगों को मालूम है। कोई बताए क्या खुला है? क्रिप्टो इंडेक्स है सर। अरे वो तो लिखा है, वो तो मेरा बेटा भी बता देगा। पापा ये तो क्रिप्टो इंडेक्स है। है ना? है कहाँ का ये? ये ग्लोबल है। क्या मतलब तो सब जगह होता है ये सर। तो वही बात हो गई कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ग्लोबल भी लिखा है यहाँ पे, अब कहिए ग्लोबल 10 वाला है सर, तो 10 भी लिखा है यहाँ पे। ये क्या बात हुई? पेपर स्टोन है, पेपर स्टोन। आपने सिली क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था ना, तो ये उसका जवाब है। आपने सिली क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था, ये उसका जवाब। ये सीधी जवाब है, क्वेश्चन नहीं, सीधी जवाब है। गुरुजी 5 मिनट सिली बनने से अच्छा है हमेशा के लिए सिली बनना। हाँ, हमेशा के लिए सिली बनना। उल्टा हो गया। ये क्या है? बैकफायर कर गया ये। अरे क्रिप्टो में क्या है सर? 10 है। अरे क्रिप्टो 10 में क्या है? ग्लोबल है सर, ग्लोबल है ये। अरे ये क्या बात हुई भाई साहब, कुछ नया बता दो मेरे को। ये सब तो लिखा हुआ है यहाँ पे सर, ये पेपर स्टोन में आता है। अरे यार वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या गुंडा बनोगे आप लोग। चलो जी, इसको देखिए, मेरा केवल और केवल आपको बताने का मतलब कि जो आप नहीं जानते और जो मैं भी नहीं जानता वो उठा ले। फंड मैनेजर गुरुजी, ये फंड मैनेजर है ये। अब आप चले गए हो गूगल बाबा के पास। हाँ। बड़े बड़े वाले लोग पड़े हुए हैं। क्या सर, आप तो गुप्त गुंडा हो सर। चलो जी, इसको देखते हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल गया जो जिसमें आप कभी ट्रेड करते ही नहीं हो, जिसको आप उतनी बारीकी से जानते नहीं हो। देखिए, आपके ब्रेन तक मेरे को बस ये मैसेज पहुंचाना है सर। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए भंडारा खाने। देखिएगा आप चार्ट को। आपको नहीं लगता है अपने निफ्टी की तरह चल रहा है? जैसे अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी स्टॉक्स चलते हैं वैसे ही चल रहा है। इस चार्ट को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कोई एनी पर्सन?
कोई भी सज्जन इस चार्ट को एक्सप्लेन कर दे, मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दे, ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग, मोटा मोटा कर दे। इसमें यहाँ पे 50 का एवरेज लेके चल रहा है गुरुजी, क्या सर? 50 का एवरेज लेके चल रहा है मूवमेंट के लगातार। ठीक है जी, 50 का एवरेज लेके चल रहा है, 50 पर जब जब भी आ रहा है तो बाई का ट्रेड बन जा रहा है ना? यही है ना सर? अच्छा सर आप अगर ट्रेड में हो तो एक बार देख लेना, अच्छा चल रहा है अभी। गुरुजी क्या मैडम, आप तो इमोशनल कर देती हैं कभी कभी। निफ्टी इधर भी लगा आप बोले थे आप बोलते हो ना, बताओ बताओ करके तो निकलना है किसी को, तो हाई निकल पकड़ेंगे, सकता है। है ना मैडम? आज वाला हाई पकड़ेंगे, ठीक है? आज वाला हाई, यस। हाँ, आज वाला हाई पकड़ेंगे, ठीक है? देखते हैं, अब तो चल गया है, तो अब तो पहले से तो और हम लोग बेटर कंडीशन में है यहाँ पे, है ना? गुरुजी एक ट्रेडवा बना ले क्या? एक ट्रेडवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप? अगर आप कहते हैं तो 155 का एसेट डाल के यहाँ पे बना सकते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, अपना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर संपर्क कर लीजिएगा भाई, फोन नंबर है आपके पास। गुरुजी आवाज नहीं आई, कट गया। हाँ, कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत सही जगह पे ये मुंह में उंगली अभी डाल के लगता है बुलवाने कि वाली आदत छोड़ दीजिए मनोज जी, समझे? तो आइए क्रिप्टो वाला देख लेते हैं, इसको भी देखते रहिएगा आप लोग। मैं क्या करूं इसका? अच्छा, मैं इस पर कर्सर कर देता हूँ, 1 मिनट। मैं इस पर कर्सर कर, यहाँ पे करके कर्सर कर देता हूँ, तो इस पे ये प्राइस चलता रहेगा ना, लेकिन फिर मैं हटा दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, मैडम तो देख ही रही है, बाकी लोग भी देखते रहिएगा, ऐसी बात नहीं है। आप ट्रेड में हो नहीं हो तो इट डजंट मीन कि ट्रेड हो नहीं रहा है ना? तो देखिए, ये क्रिप्टो का चार्ट है। अब देखिए, ये बाई है, ये सेल है, फिर ये बाई है, फिर ये बाई है, ये सेल है, ये बाई है तो बाई सेल आपको दिख रहा है। आप इसी पे 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी चार्ट है वो प्राइस के एवरेज को फॉलो करता है। प्राइस के एवरेज, एवरेज परसेंटाइल, मूविंग एवरेज एंड प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, इन 4 नियम को फॉलो करता है। क्या बेटा? देखो, बंधन आ गया बाहर, देखो ये भी यहाँ पे वही कर रहा है ना? ये भी यहाँ पे वही कर रहा है, 166, 167, ये भी वहां पे वही कर रहा है। तो हर चीज सेम ही है। आप कुछ भी कर रहे हैं वर्ड में, जहां पर ये लाल और जहां पर ये ग्रीन, ये 2 कैंडलें हैं, ये आपका नियम वहां पे लग जाता है, ये नियम आपका वहां पे लग जाता है। हेलो हेलो, अरे बोलिए भाई साहब, है ना? वहां पर ये नियम आपका लग जाता है, मूविंग एवरेज का, एवरेज परसेंटाइल का, प्राइस के एवरेज का, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, ये सब लग जाता है। स्टैटिक और, एक चीज भूल गया, स्टैटिक और डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, है ना? स्टैटिक, डायनेमिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो ये चीज है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे लालवानी साहब हैं, प्रकाश लालवानी साहब, उनको दिन में टाइम नहीं मिलता है, सारा पैसा वो क्रिप्टो से ही निकाल रहे हैं कि बेटा तुम ही आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है, आपके पास हॉरिजन बहुत बड़ा है सर, यहाँ पे परफॉर्म करने का। नमस्ते गुरुजी, मैं नया हूँ आपके चैनल पे, इंट्राडे के लिए समय नहीं होता ड्यूटी के टाइम। क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बहुत लंबा लिख दिया, पढ़ना पड़ेगा। शहबाज खान साहब, नमस्कार खान साहब, नमस्ते गुरुजी, मैं नया हूँ और आपके चैनल पे इंट्राडे के लिए समय नहीं होता है ड्यूटी की वजह से, स्विंग ट्रेड कैसे करें थोड़ा बताएं। ठीक है जी, आप संपर्क कीजिएगा, है ना? स्विंग ट्रेड बताते रहते हैं, आज ही बताया है, संपर्क कीजिएगा आप, नंबर आपके पास है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है नंबर। तो ये भी मार्केट उसी तरीके से चल रहा है। अब मैडम इसका स्टॉप लॉस 155 है, ठीक है मैडम? यस सर। इसका हाँ सर। हाँ, अब
अब 155 के नीचे नहीं जाएंगे, काटेंगे यहाँ पे, ओके है ना, ओके क्योंकि हाँ हाँ मार्केट का एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अभी इस टाइम बैलेंस नहीं है, तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा। ओके यहाँ से हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। ये इस पॉइंट से 155 रुपए के आसपास का पॉइंट है, यहाँ पे आप अपना ऐसे लगा के छोड़ दो, यहाँ से बोल दो जाओ बेटा मर जाओ। अगर 3.5 बजे तक यहीं रहा गया तो 3.5 बजे तक आप यहीं रहना, ठीक है, खुद ही काट के देना ओके इसको, या तो 3.28 3.25 पे काट देना। ये वाला आप टारगेट लो, ये बोलिंजर बैंड का 20/2 है, इसका टारगेट के लिए आप कोशिश करो। अगर इसका टारगेट होगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना, हाँ यस एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये गैप के पास आ जाएगा। गैप एनालिसिस ऑप्शन की भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑप्शन की गैप एनालिसिस कैसे रेक्टिफाई की जाती है। सब लोग अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का ही गैप एनालिसिस की है, उसके अलावा कुछ दिखाया भी नहीं गया है ना मार्केट में। उसके अलावा मार्केट में आपको कुछ दिखाया ही नहीं गया है कि भैया निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या सेंसेक्स बैंकेक्स में गैप अप गैप डाउन होता है और उसी का इंपॉर्टेंस होता है ना जी। उसका इंपॉर्टेंस तो वो, उसका इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, इसका इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, क्योंकि इसको पकड़ने के बाद बंदा उठता नहीं, उठ जाता है, लॉस में नहीं प्रॉफिट में। खोल देंगे जाओ, ये चीज है। तो इन सब चीजों को ये मनीष जी नोट करते रहिएगा क्या चीजें हैं ये, है ना। तो एक चीज ये हो गई। अच्छा मैं क्रिप्टो पर था, तो यही सब बुलेट पॉइंट है सर जो आप लोग को याद है। देखिए ये भी वैसे ही चलता है, इसे अब कोई और पकड़ लीजिए। अब जैसे ये वाला था स्टॉक फंड फ्यूचर फॉरेक्स, फॉरेक्स वाला देख लीजिए, फॉरेक्स में कुछ भी उठा लीजिए, कुछ भी कहीं से उठा लो सर। फॉरेक्स में कुछ बताइए कोई स्टडी, ये वाला उठा लीजिए, ऐसे उठा, जापानीज येन उठा लीजिए, देखिए ये जापानीज येन है, 1 घंटे का चार्ट लगाइए। तुम इधर आओ भाई, क्या ये अपना सेटअप नहीं फॉलो कर रहा है? बोलिए जी। कर रहा है गुरुजी। तब कहाँ पड़े हो आप चक्कर में? बजट स्ट्रेटजी, वैलेंटाइन डे स्ट्रेटजी, दिवाली स्ट्रेटजी, होली स्ट्रेटजी, मुहर्रम स्ट्रेटजी और दशहरा स्ट्रेटजी, चॉकलेट डे स्ट्रेटजी, बजट स्ट्रेटजी, हैप्पी न्यू ईयर स्ट्रेटजी, ओल्ड ईयर एंड स्ट्रेटजी। क्यों स्ट्रेटजी के चक्कर में पड़े हो सर? चार्ट एक ही चीज पे चलता है एवरेज पे। गुरुजी एक बात कहूँ? हाँ बोलिए ना, 2 बात बोलिए। एक टैग लाइन गुरुजी, हाँ क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब भैया देखिए, मैं पहली लाइन तो एकदम सूट करती, क्यों पड़े हो चक्कर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, कुछ नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। टक्कर का तो आप लोग जानोगे, वो मैं नहीं बता सकता, है ना। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ टक्कर का इसलिए नहीं बता सकता कि और भी लोग हैं जो बेहतर तरीके से, आपको पता ही नहीं है कौन से, सबसे बड़ी बात ना सर, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में कौन आदमी क्या चीज बताता है और किस लेवल पे बताता है, किस लेवल पे बताता है। इसको मैं खोल लेता हूँ 1 मिनट, इस पे मैं बार बार मेरी नजर जा रही है, और मूव टू न्यू विंडो कर देता हूँ और इसको मैं छोटू कर देता हूँ। ये अपना किनारे यहाँ पे ऐसे अपना विचरण करता रहेगा। आ जाओ भाई, ये अपना किनारे यहाँ पे मेरे को ये दिखता है। क्यों मैडम, ये वाला सही है ना मामला? ये अपना दिखता रहेगा, और इसको हम लोग ऐसे छोटू कर देते हैं, और इसको तुम यहाँ पर आ जाओ भाई। हाँ, इस चार्ट को हम कर देते हैं बड़ा, है ना। अब ये दिखता रहेगा, तो यहाँ पे अब परेशानी नहीं होगी। क्यों मैडम, सही है ना ये? यस हाँ, यस आपको हम लोग भी देखते हैं, चार्ट पे दिखता रहेगा, क्योंकि आप लोग भी मेरी ही स्क्रीन देख रहे होगे, यहाँ पे चार्ट पे दिखता रहेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो बड़ा बड़ा दिखेगा। अच्छा 170 मार के भी आया है, अरे वाह। देखिए आज मजे मजे में लाइव ट्रेड भी हो गया, है ना। तो ये चीज है, मैं क्या बोल रहा था, कोई नहीं है चक्कर में, पड़े रहो टक्कर में, ऐसा यही वाला था। गुरुजी क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा मैं टक्कर को रिप्लेस कर दिया, ऐसा। तो सुनिए बात, पहली वाली लाइन पर विशेष ध्यान, क्या बेटू क्या
क्या लोगी? ये लो, नो, ये तो कोई क्यों पड़े हो चक्कर में? तो वास्तव में ये आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए भी, मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ, अप्लाई होती है ये। फालतू की चीजों के चक्कर में मत रहिए सर। आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पता नहीं ये जापान का है कुछ, कोई भी आप इंडेक्स उठा लो, कहीं से भी जहां पे लाल हरी कैंडलें हो, कोई भी उठा लो सर, आप देख लो किस तरीके से चलता है। आप खुद ही देख लो किस तरीके से चल रहा है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गुन्नू शोर मत करो, गाना मत गाओ गुन्नू, गाना मत गाओ बेटा, पापा पढ़ा रहा है ना, गाना मत गाओ, जाओ बाहर गाओ, जाओ जाओ छम छम बाहर गाओ, अपना पीस लेती जाओ, हाँ पीस लेकर जाओ, गाना वाना गाने लगती है बिटिया हमारी। तो ये चीज है। अब कोई नहीं है टक्कर में, टक्कर की भी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात टक्कर की नहीं है सर, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में आपको सही रास्ता कौन दिखा सकता है। जैसे आप कोई सामान एक दुकान पे खरीदने गए, वहां गड़बड़ हो गई, दूसरी दुकान पे खरीदने गए, वहां गड़बड़ हो गई, 2-3 जगह गए, वहां पर भी गड़बड़ हो गई, तो आपके दिमाग में एक धारणा बन जाती है कि नहीं सारे ही गड़बड़ है। नहीं, सारे ही गड़बड़ है। तो धारणा जो है वो धारणा नहीं होती है सर, वो साइकोलॉजी होती है। उस साइकोलॉजी को टूटने में फिर टाइम लगता है। जब आप हमेशा धोखा खाए रहते हैं ना, तो फिर उस साइकोलॉजी को, मैडम 155 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 10-20 पॉइंट के लिए इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है? 155 पे हाँ स्टॉप सर। लॉस है, इधर उधर नहीं होंगे, क्लियर करके रखिए। ये बहुत ही जबरदस्त लेवल है। आपको लग रहा है कि मैं ऑप्शन पे देख के बता रहा हूँ, नीली वाली लाइन, ना ना ना, आपका इंडेक्स का चार्ट कुछ और बोला है जो मैं सिस्टम पे ये अगली स्क्रीन पे देख रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरुजी 21,000 पी भी मूवमेंट में आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ऐसा देखिए गुरुजी कंपैरिजन के लिए। 21,000 का पुट, हाँ जी 7 दिसंबर वाला, आज वाला, 15 मिनट 30 मिनट, अरे ना महाराज, हाँ यहाँ पे जाके धक्के खा सकता है, यहाँ पे जाके धक्के खा हाँ सकता है। हाँ गुरुजी मेरे को ऐसे लग रहा है ये हाँ ये या तो थोड़ा सा मामला इसका यहाँ पे थोड़ा सा हिलेगा मिलेगा के हिसाब से गड़बड़ चला। अच्छा मजे की बात देखिए, इसका भी 30 मिनट देखिए और इसका भी 30 मिनट देखिए, कहाँ चले गए, दोनों एकदम काउंटर करके रखे हैं सब, काउंटर करके रखे हैं, वही मैं कह एकदम रहा हूँ गुरुजी। कंफ्यूजिंग स्टेट में है मामला ये, हाँ, एकदम। हाँ। और दोनों में से कोई भी ऊपर या नीचे भाग जाएगा फटाक से, दोनों में से मैडम कोई भी भाग जाएगा। ये क्या कहते हाँ हैं, सर। अगर ये 180 तक जाए हुआ है, अगर 180 तक ये जूम मारता है ना, तो काटने की कोशिश कीजिएगा इसको। 180 तक अब की बार जाता तो काट दीजिएगा फटाक से, मुझे नहीं लगता जाएगा, ठीक है चला सर। ही जाएगा तो क्या करेंगे, लेकिन 180 तक जाने की संभावना अभी एक थ्रो में बन रही है। अब पहले आई, 186 तक जाके आया। हाँ वही तो, एक जाके आया वो 180 तक जाके आया, वो टाइम पे मैंने ऑर्डर लगाया था 190 का, हाँ और वो 2 फटक से पॉइंट से नीचे रह आया। गया उसी दिन की हाँ, तरह। और वो पहली बार गया था तो हाँ वहां पे मैंने 168 का लगाया था शायद, वहां पे भी 1-2 रुपए से चूक गया, दो टाइम होल्ड किया मैंने वो ट्रेड। ये तो मेरे सामने की बात है, उस दिन भी आपका 2-3 रुपए से ही चूका था। हाँ, तो ये तो मेरा हमेशा ही होता है। तो अब कोई नहीं, टक्कर वाली बात का एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए कि हमको आपको मालूम ही नहीं है कि बाजार में सामान अच्छा वाला कहाँ मिल रहा है, आपको जिस चीज की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, आप 1 ट्राई करते हो, 2 ट्राई करते हो, 10 ट्राई करते हो, और 10 के 10 खराब निकल जाते, फिर आपकी एक अवधारणा बन जाती है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में साइकोलॉजी। तो आपके दिमाग में, ब्रेन में जाके वो बात कहीं ना कहीं एक कोने में घर कर जाती कि नहीं जी सारी खराब है। ऐसा नहीं है सर, सारे ही खराब नहीं है। मैं उसमें अपनी गिनती नहीं कर रहा हूँ, मैं इस डिस्कशन से, मैं जस्ट आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ और अपने आप को मैं उसमें से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, बाहर कर रहा हूँ। मैं नहीं अपने आप को यहाँ पे गेज करना चाहता या करवाना चाहता, क्योंकि मेरा तरीका अलग है, मेरा बताने का, मेरा समझाने का। मैं आपके ऊपर हक जता के मैं बात करता हूँ कि आप मेरे हो, उस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बात अलग है। क्योंकि मैं अपनी क्लासेस भी करता हूँ तो मैं इसी तरीके से करता हूँ, बिना रुके, बिना थके और बिना कट किए कोई चीज मैं डालता हूँ यूट्यूब पे, क्लियर डालता हूँ। तो वो चीज है ना। तो मार्केट में है लोग पढ़ाने वाले, लेकिन
लेकिन आपको हम पता सब ही नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, गंदा पढ़ाते हैं। क्या है देखना है? तीसरी नहीं क्या है दिखाना मेरे को। हाँ, बंद करो, यहाँ पर रखो और देखो तुम्हारा ब्रैकेट खोल देंगे। इसको ले जाओ बेटा, ये बहुत शोर कर रही है, इसको ले जाओ, पागल करके रखी है। तो ये चीज है, तो इसको समझिए। और मैं यहाँ पर जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको भी समझिए कि मार्केट में एक ही चीज काम करती है, मार्केट में एक ही चीज काम करती है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। और आपके पास यहाँ पर अपार संभावना है। सही बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते में इतने स्क्रीनशॉट आए हैं पब्लिक चैनल से। पब्लिक चैनल मतलब टेलीग्राम से, जो मेरे को इधर उधर से जो लोग फॉलो करते हैं, इधर उधर कहने का मतलब ये कि जो लोग मेरे ग्रुप में नहीं है, वहां से एनॉर्मस शॉट आए हैं सर, एनॉर्मस 5,000, 10,000, 15,000। जो पब्लिक ग्रुप का जो मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक मेरे पास आया है, पब्लिक ग्रुप का जो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आया है, वो नियर अबाउट है 70-80 हजार का पब्लिक ग्रुप का प्रॉफिट। पब्लिक मतलब जो मेरे ग्रुप में नहीं है, जो लोग मेरे से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए, और मैंने हर एक आदमी से बात की है, हर एक आदमी से मैंने बात की है, हर एक उस शख्स से बात की है उस दिन जिसने प्रॉफिट निकाला है, हर एक शख्स से बात की। भले मैंने उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में नहीं दिया, लेकिन बात सबसे की है। क्या ये अनमोल जी के पास फोन नहीं गया है मेरा? क्या ये और भी दो चार, अब नाम तो नहीं मेरे को याद आ रहा है, कम से कम 15 या 20 लोगों से बात की, जिनको मुझे लगा कि फटाफट फोन कर लो, क्योंकि शेड्यूल बिजी चल रहा है। तो इसीलिए मैंने जिनसे भी बात करा, इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति से मैं बात करना जरूरी समझता हूँ, इसीलिए और कोई बात नहीं। 5 मिनट में देखें क्या मामला जमा रहा है अपना। तो गैप अप लेके निकलने की कोशिश कर रहा है भाई साहब। अरे वाह। गुरुजी 1 घंटा देखो, 1 घंटा, 1 घंटे में ऊपर जाने का कोशिश, सेटअप बना रहा हूँ ऊपर। मैडम ये फोटो खींच लीजिए, 1 घंटे के चार्ट का फोटो खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैडम, अपने अपने उस पे डेस्क पे, ये क्या कहते हैं प्रधन्या हाँ मैडम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 1 घंटे के चार्ट का। ओके हाँ, ये 20,750 का, क्योंकि आज ये एक्सपायर हो जाएगा, आज ये एक्सपायर हो जाएगा ना ये। हाँ इसके 15 मिनट का, 30 मिनट का और 1 घंटे का स्नैपशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। और जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये स्नैपशॉट मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिएगा, इसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के बाद फिर ये दिखेगा नहीं, है ना। ओके ओके हाँ, इसमें है, इसमें कुछ है, क्रीम है इसमें। तो ये चीज है। तो थोड़ा सा सर मेरे मित्र, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, पैसा बनेगा। मैं, आप लोग टेलीग्राम में ही देख लो, कल मैंने कितनी सारी चीजें आप लोगों को दी हैं, आप लोगों ने चार्ट जाके देखा ही नहीं होगा। अभी भी मैं आपको दे दूं, देखिए एक कल मैंने क्या क्या दिया आप लोगों को। ये दिया, इसमें देखिए, और ये एक ये दिया, और एक और दिया था, एक ये दिया, एक और देता हूं, उसको भी देखिए, एक और देता हूं। थोड़ा सा लाइन पर रहिएगा, 15 सेकंड का समय लगेगा। उसके आगे का मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर।
एक मिनट सर, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा फिर। ये लीजिए, टेलीग्राम में गया और अरे कहाँ गया मेरा चैनल? देखिए देखिए तो जरा इसको, अगर आपके साथ पास पहुंचे तो देखिए। एक में लॉस भी है। अभी एक चीज और आपको इसके पीछे बताता हूँ। देख लिया आप लोगों ने? है सरकार, देख लिया? हाँ जी गुरु जी, हाँ जी हाँ जी। अब मनोज जी आप जिम्मेदारी ले लीजिए कि एक एक करके बोल दीजिए, है ना? इसका चार्ट देख लेंगे, है ना सर? जी गुरु जी। चलो जी बताओ। गुरु जी AMN प्लास्ट। अमीनो प्लास्ट। हाँ, चलो देखिए, अब इसकी एंट्री प्राइस है मेरे ख्याल से 56-59 रुपए की एंट्री प्राइस है। हाँ जी, 58 रुपए 12 पैसे। हाँ, इसको कोई, ये कोई दूसरा खुल गया। हाँ ये वाला है, सॉरी ये वाला था। अभी ये चल रहा है आपका 173, वही जो आज का रेट चल रहा है वही चल रहा है। अब देखिए एकदम प्राइम लोकेशन का स्टॉक है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। अगला बोलिए ARE&M। ARE एंड एम 738.91 की एंट्री। ARE, अरे आएगा कैसे, इसमें तो शॉर्टकट में दिखा रहा है। सर वो स्टॉक ट्रेड देख लेना एक बार, 75 गया है। एक मिनट सर, ये ट्रेड पहले देखते हैं। अरे कहाँ चला गया? मैं इस होप में हूं ना मैडम कि ये यहाँ तक जाए, और ये यहाँ तक जा सकता है क्योंकि यहीं से गिरा है ना? ये आज यहीं से गिरा है।
तो कम से कम मैं यहाँ तक तो इसको 20,950 तक तो देख रहा हूँ, 918 चल रहा है, मतलब 30-35 पॉइंट का रनअप मैं इसमें और चाह रहा था। 30-35 पॉइंट का, ज्यादा नहीं, 30-35 पॉइंट का रनअप मैं और चाह रहा था, ज्यादा नहीं मैं चाह रहा था, 30-35 पॉइंट का रनअप। मुझे भी लग रहा था 200 प्लस क्रॉस करेगा वो। इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, 165 कीजिए, 10 पॉइंट और दबाइए इसको, है ना। ओके 165 ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस 10 पॉइंट और दबाइए इसको, कम से कम 10 पॉइंट तो ले लें, 1000 रुपए बन जाएंगे ना उसमें। सर मैंने तो 125 का लिया है। अरे 10 पॉइंट के 1000 रुपए तो बन जाएंगे ना मैडम। हाँ वो बन जाएंगे। 10 पॉइंट और दबाइए इसको, एआरई एंड एम, ये जीरोधा पे मिल गया ना। एआरई एंड एम आपका है 738 रुपए पे, और अभी आपका चल रहा है 751 रुपए। छोटा मोटा सा भी इसमें प्रॉफिट है, ज्यादा का प्रॉफिट नहीं है। तो ये थोड़ा सा, ये यहाँ पर ये मेरे को, मैं अब इसमें क्या बताऊं, इसकी स्टॉक की कहानी बहुत लंबी है, ये इसमें दूसरी बार एंट्री हुई है। तो ये चीज थी। अब पहली एंट्री इसलिए इसमें गड़बड़ हुई कि अब पता नहीं कैसे ये स्क्वायर ऑफ हो गया, ये पोजीशन ही स्क्वायर ऑफ हो गई, नहीं तो इसमें एंट्री बहुत ही तगड़ी जगह पे थी, बहुत तगड़ी जगह पे थी, पता नहीं कैसे स्क्वायर ऑफ हो गया, लेकिन फिर से इसमें फिर एंट्री बनाई गई, तो अपना चल रहा है। तो एक ये हो गया। तीसरा आप देखोगे जो लॉस में चल रहा है, एशियन टाइल्स, आप देखो इसको, एशियन टाइल्स है ना, ये यहाँ पर इस बड़े वाले चार्ट पे आते हैं, ये लॉस में चल रहा है। अब आइए देखते हैं इसकी करते हैं, ASIANTILE, इसको देखना जरूरी है। कट गया, कट गया ना? हाँ कट गया तो कटने दीजिए, कोई बात नहीं, कट गया तो कटने दीजिए। अब ये देखिए कि ये 180 रुपए के प्राइस को क्रॉस करता है कि नहीं, ये ऑब्जर्व कीजिए बैठ के, है ना। मैं 2:30 बजे क्लास बंद कर दूंगा, लेकिन ऑब्जर्व करके आप मेरे को 3:30 बजे इसका रिजल्ट दो, ठीक है जी। ओके हाँ, कि क्या इसने 180 रुपए को पार किया या नहीं किया, इस चार्ट के हिसाब से 180 रुपए को पार किया या नहीं किया। अब एशियन टाइल्स को देख लीजिए, अब तो इसको बंद करना बनता है। अब एशियन टाइल में क्या मामला है, एशियन टाइल में नियर अबाउट 270-80 रुपए का ये हाँ 270-80 रुपए का था, और इसमें चल रहा है लॉस जो चल रहा है वो नियर अबाउट 73% का लॉस चल रहा है, -73% का लॉस चल रहा है। तो इसमें हुआ क्या, इसमें मैं आपको वीकली चार्ट पे ले चलता हूं। ऐसे भी मेरे पास हैं कि जिसमें लॉस भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं मतलब प्रॉफिट में हूं। तो 280 रुपए का ये 196, और सोचिए 280 कहाँ पे लिया हुआ है, 270-80 यहाँ कहीं पे लिया हुआ है। अब मेरे को भी ये नहीं याद आ पा रहा है कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिया, मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिया, मुझे भी याद नहीं। लेकिन अब मैं इसमें पूरी तरीके से, अब मैं इसमें आश्वस्त हूं कि ये ऊपर चला जाएगा। तो इसमें जो लॉस चल रहा है ज्यादा बड़ा लॉस है। लेकिन अब आप ये देखो कि बाकी दो FSL और गैब्रियल आप लोग देख लेना। अब मैं आप लोगों को ले आता हूं एक ऐसी चीज पे जो आपकी आंखें खोल देगी। देखिएगा, ये पेन कहाँ गया, पेन कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। पहले का जो प्रॉफिट परसेंटेज है नियर अबाउट 200% है। मनोज जी देखिएगा, पहले का प्रॉफिट गेन परसेंटेज कितना है, ROI कितना है, हाँ जी 200% है। 200% है। चलिए कैलकुलेटर पे चलते हैं। अभी आप लोगों को जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो देखिए। मैं क्यों बोलता हूं कि कैश में स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं। तो चलिए, पहला हो गया आपका 200 प्लस, उसके बाद आपका है 1.70 1.7 प्लस, अगला क्या है -73। गुरुजी ये अशोक लेलैंड भूल गए ना आप, इसमें भी तो है। कितना 85 है 65 है, ये 85 है, वो माइनस वाला मैंने घटा दिया है ना। हाँ 85 85
और माइनस वाला पहले ही मैंने घटा दिया। अब तो अगला है 732%, 732%, फिर उसके बाद है 27%, 27%, और एक है गुरुजी 305% कर दो। कितना परसेंट हो गया सर? कितना परसेंट हो गया? 1000%, 1064%। 1064%। और कितने स्टॉक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक है, डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए। आ गया? 152%, हाँ जी। पर स्टॉक 150%, 152% की रिटर्न है। बताइए आप कहां से लॉस में हो? मतलब माइनस वाला जो 73% है उसमें भी मतलब 150 पॉइंट ऐड हो गए, एवरेज अगर मैंने कर दिया। समझ रहे बात को? जी। इस बात से, इस कैलकुलेशन से आपको क्या समझ में आया? कोई मुझे बता सकता है इस कैलकुलेशन से क्या समझ में आया? डाइवर्सिफाइड बास्केट, डाइवर्सिफाइड इन आपका जो सबको लगा हुआ था सब डाइवर्सिफाइड था, सब तो अगर कहीं लॉस डाइवर्सिफाइड। भी होगा तो प्रॉफिट कवर हो जाएगा सर। हाँ, और उसमें बड़ा लॉस है, ऐसा नहीं छोटा लॉस है, बड़ा लॉस है। वो तो लेकिन होता ही वो है सर। प्रॉफिट इतना बड़ा है कि वो लॉस को सामने ही नहीं आने दे रहा। मैंने आपको बोला ना कि ये पता नहीं कहां पर मैंने क्या देख के इसको लिया, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने इसको क्या देख के ले लिया। अब देखिए, और अभी भी मैं इसमें बना हुआ हूं, अभी भी मैं इसमें बना हुआ हूं। क्यों बना हुआ हूं? कि भैया कभी ना कभी, अब यहाँ पे मेरी होप ट्रेडिंग में आ गया है, होप ट्रेडिंग में आ गया है। होप ट्रेडिंग में क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। 3 महीने के चार्ट पे बाई है कि नहीं है मनोज जी? हाँ जी, है ना? जी गुरु जी। बस जी। यही है। जाओ बेटा, तुम जाओ अपनी जगह पे जाओ। क्योंकि बाकी जो मेरा जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, या इसको आप जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी कहते हैं आप टेक्निकल भाषा में, वो मेरा इतना हैवी है ना कि इसका लॉस अगर ये यहाँ पर मतलब 73 रुपए, अभी ये 73 रुपए का है, कितने का है ये? 281 रुपए पर लिया है, और अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आपकी 74-75 रुपए, अभी जस्ट ही खींच के आपको भेजा है। 73-74 रुपए जी चल रही है। अगर ये जीरो भी हो जाए ना, तब भी मेरे को लॉस नहीं दे सकता। इसकी इतनी क्षमता ही नहीं है कि ये जीरो हो जाए तो मेरे को लॉस दे दे। मैडम, इस ऑप्शन का 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का चार्ट याद है ना? हाँ सर, याद है। फोटो खींच लीजिएगा, फिर ये रात में 12 बजे के बाद मिलेगा नहीं, है ना? यस यस। फिर दिखेगा ना, फिर हम लोग बैक टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर बैक, तीनों चार्ट रहेगा तो बैक ऐसा कीजिएगा कि थोड़ा सा बड़ा चार्ट मिले आपको, है ना? इसमें हाँ कम से कम 15 मिनट के चार्ट में कम से कम 25-30 कैंडलें मिल जाए, 30 मिनट के चार्ट पर भी 25-30 कैंडलें मिल जाए, 1 घंटे के चार्ट पर भी 8-10 कैंडलें मिल जाएंगी तो हो जाएगा, है ना? ओके। थोड़ा सा जहां से एवरेज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हो रहा है वहां से अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। समझ गई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, तो देखिए इसे मैं क्यों बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कैसे, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। तो जब मुझे भी नहीं पता, मैं समझ में नहीं आ रहा मैंने इसको क्यों लिया, कहाँ लिया, गलती से एग्जीक्यूट हो गया, ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन मैं क्यों बोलता हूं कि कैश में, मैं आप लोगों से क्यों बोलता हूं कि कैश में देयर इज नो स्टॉप लॉस, नो एसएल, कैश में एसएल होता ही नहीं, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं। सारे पापा एक दो ने मिलके धो दिए, कहां से एसएल लगेगा सर? एसएल लगना ही नहीं है। जो लोग ये समझ के चलते हैं कि कैश में एसएल लगता है, अब मैं उनको क्या बताऊं, मैं उनको क्या मैसेज दूं सर यहां पर बैठ के? अरे ज्यादातर लोग इंडिविजुअल देखते हैं ना सर, हम लोग तो बास्केट्स देख रहे हैं बैठे, ओवरऑल हाँ, प्रॉफिट। ज्यादा लोग इंडिविजुअल देखते हैं, उसी में तो मार्क खाता है पूरा डिटेल। इसीलिए बहुत सही बात कही आपने रितेश जी, बहुत तगड़ी बात बोल दी आपने, लाख टके की बात है ये। आप ऑल ओवर परफॉर्मेंस उठाइए ना। अगर आपका कहीं 5 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है, सपोज दैट आपका कहीं पर 5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, तो वहां पे 2-3 हजार का लॉस आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, नेगोशिएबल है, वो नगण्य है। ये बात मैं आपको सर बताना चाह रहा हूँ। लोग बिजनेस समझ के नहीं कर रहे हैं ना, बिजनेस की तरह तो करें तो समझ में आए।
तो वही बात है। अब ये सब चीजें आपको कौन बताएगा? ये सब चीजें सर मार्केट में आपको कोई नहीं बताता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके पास 10 लाख 20 लाख 25 लाख का अमाउंट हो तभी आप इन्वेस्टिंग, ना 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 ना, आप आराम से 1 लाख से भी कर सकते हैं। और 1 लाख रुपए से महीने का 10% आराम से आप कैश बास्केट में निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो सर। 1 लाख का 10% 10,000 रुपया होता है। 10,000 रुपया आपको कौन दे रहा महीने में आके? चवन्नी तो आपके हाथ में रखने वाला है नहीं कोई। बोलो कोई रख दे? चवन्नी को छोड़ दिए, चवन्नी तो खैर चलन में ही नहीं। आप, मैं 1 रुपए की बात करता हूं, कोई नहीं रखेगा सर। तो इस बात को समझिए, सारी बात आपकी ट्रेडिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। एक मिलिट्री में जो लोग होते हैं, जो अपनी सर्विसेज, जो देश को समर्पित करते हैं, जो अब देश को सेवा देते हैं, वो लोग कितनी कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं सर, और ज्यादा सैलरी नहीं होती है, ज्यादा सैलरी नहीं होती है, फिर भी वो देश की सेवा में सीने पर गोली लेने के लिए तैयार हैं। उनके अंदर ये नहीं कि मेरे को सैलरी कितनी मिल रही है, उन लोगों को इस बात का सैल्यूट है कि उनकी साइकोलॉजी उस ट्रेनिंग से ऐसी बन गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उन्हीं की बदौलत हम आप यहां पे बैठ के आज बैठे हो। वहां पर सैलरी, पैसा, या आपको तनख्वाह कितनी दी जा रही है वो मायने नहीं रखता है। वहां पर वो जज्बा, वो साइकोलॉजी, वो आपका माइंडसेट मायने रखता है कि मुझे देश की सेवा करनी है। उसके लिए मैं दोनों के लिए तैयार हूं। तो जब तक ये जज्बा आपको अपने बिजनेस में, जब तक ये जज्बा आपको अपनी ट्रेडिंग में नहीं आएगा ना, आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। आपको क्या लगता है यहां से आप 10 रुपया लेके चले आओगे? हम आपके शरीर पे जो कपड़े हैं ना वो भी मार्केट उतरवा के यहां रख लेगा। इतना ब्रूटल है ये, इतना ब्रूटल है सर, मैंने वो फेज देखा है। इसीलिए मैं कहता हूं फर्स्टली डोंट्स क्या है, फिर डूज जानिए सर। पहले डोंट्स जान लीजिए भैया कि क्या नहीं करना है। किसी का मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है? क्या मैसेज? एसएमई स्टॉक के लिए कुछ बोलिए। ओके सर, पीवीआर इनॉक्स से पोजीशन ले सकते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। सर प्लीज बैंक शेयर का प्लीज एनालाइज। ओके, बास्केट जिंदाबाद। ओके, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, है ना। बैंक शेयर देख लेते हैं, बैंक शेयर देख लेते हैं भाई साहब। पूछ रहे हैं बैंक शेयर, ये क्या है? बैंक बंगलौर वाला तो नहीं? हाँ, बैंक ओवरसी। अरे वाह, कितने दिन के लिए आप इसमें बनना चाहते हैं गुरुजी बैंक में? मारी तो मैसेज जरा। हैं? बैंक शेयर में हुई जी, बताइए आप कितने दिन के लिए? अभी लिया है सर, तो बैठे रहिए। अभी लिया है तो फिर बैठे रहिए। इसको आप जाने दीजिए कम से कम 200-250 रुपए तक जाने दीजिए इसको। कितना? 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे तो एवरेज बन ही नहीं रहा है, वीकली पर देखना पड़ेगा। अगर वीकली पर देखना पड़ेगा तो एक लाइन यहाँ खींच देते हैं, तो यहाँ से मेरे ख्याल से पता चलना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है। इसमें गिरा हुआ है ये थोड़ा सा वीकली पे, डोंट वरी, घबराइएगा मत। कितने पर लिया है भूवी जी? बोलिए जरा, लिखिए फटाक से। 54 पर, ठीक है, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 250 रुपए के लिए बैठे इसमें। अगर मैं आपको छोटा छोटा टारगेट बता दूं, अगर आप सीढ़ियों की तरह इसमें चलना चाहते हैं, सीढ़ियों पे पैर रख रख के चलना चाहते हैं, तो पहला टारगेट है आपका इसमें 80 रुपए के आसपास, दूसरा टारगेट है 120 रुपए के आसपास, और ये लाइन जो खींच दी है इसकी करो या मरो वाली लाइन है। ये जो भी लाल लाइन यहाँ पे मैंने डाली है पतली वाली, ये करो या मरो लाइन है। यहीं पर मैं छोड़ देता हूँ, कभी आपके साथ डिस्कशन होगा तो फिर इसको डिस्कशन करेंगे, बैठे रहिए इसमें। और दूसरा पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स से कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पीवीआर ये रहा ना, पीवीआर आइनॉक्स, यही वाला क्वेश्चन था ना आपका, पीवीआर आइनॉक्स एनबीसीसी। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। बने रहिए इसमें, है ना। पीवीआर वाला कहाँ गया क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तो हो गया।
NBCC, HLV, LTD, GMR पावर। मनोज जी या मनीष जी, मनीष जी, हाँ हाँ सर। ये 4 शेयर जो मैंने हाईलाइट किया इसको नोट कर लीजिए, इसका मैं एनालिसिस कर दूंगा, है ना। ओके। लिखिए NBCC, लिख लीजिए NBCC। हाँ मैंने कॉपी कर लिया। हाँ कॉपी करके रख लीजिए अपने पास, मैं कर दूंगा सर, मयंक तिवारी जी मैं कर दूंगा, डोंट वरी। PVR इनॉक्स वाले कोई बात भाई साहब थे ना, हाँ PVR इनॉक्स ये रहा ना। PVR इनॉक्स में देख लेते हैं भैया क्या मामला चल रहा है। एनिमल तो रिलीज हुई लेकिन इसमें कुछ मजा तो आया नहीं। अभी है इसमें थोड़ा सा मामला इसका चल रहा है, मंथली में देख लेते हैं। PVR इनॉक्स में आपकी एंट्री है साहब, ए साहब सौमेन दास, PVR इनॉक्स में आपकी एंट्री है? नहीं है, पोजीशन ले सकते हैं आप, लिख रहे हो ना, हाँ ले सकते हैं पोजीशन। टारगेट बोल देता हूं, टारगेट में आप जाओ अभी इसमें PVR में 2200 रुपए जाओ आप, टारगेट पहला टारगेट 2200 रुपए, 500 रुपए, 450 रुपए के मूव के लिए आप जाओ। अब बस एक बात मैं बता दूं, ये मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूं। हाँ तुम खाना चाहती? कल को जब ये नीचे आने लगे तो घबराइएगा मत, इसलिए मत घबराइएगा क्योंकि आइए ले चलते हैं आपको दूसरी गलियों में। IRCTC आप लोग देख ही रहे हो, IRCTC कितने पर दिया था, कोई बोलेगा? किसी ने लिया है IRCTC यहाँ पे? सर 1-2 SMA स्टॉक बताएं। ठीक है गुप्ता जी। पीछे सर 2 जगह में होना चाहिए, जो पीछे 2 बार नीचे है वहीं पे कहीं पे शायद रेकमेंड हुआ था। 710 ठीक है, तो IRCTC आप लोगों ने देख लिया चल रहा है, ठीक है। IRCTC फटेगा, फटेगा। मैं IRCTC में कम से कम मैं 1000 का तो मैं टारगेट देख रहा हूं, मैं भी हूं IRCTC में, ठीक है। IRCTC का एक छोटा सा UPI बना देते हैं कि 1 मिनट सर, IRCTC तो टेलीग्राम में भी दिया था ना सर, 1 मिनट यहाँ पे सर्च वर्च कर लेते हैं ना, यहाँ से मिल जाएगा। IRCTC में स्विंग बना सकते हैं, ये मैंने आपको दे दिया था, है ना। देखिए ये जो था नियर अबाउट, ये डेट कौन सी थी, 17 नवंबर को IRCTC में जो ट्रेड दिया गया था कि IRCT में स्विंग बना सकते हैं एट द रेट 706 रुपए, 700 से 705 706 के बीच का मैंने दिया था। आज के दिन जो अभी IRCTC को अभी आप देख रहे हो 747 रुपए पर चल रहा है, नियर अबाउट इसमें 40 रुपए का इसमें हम लोगों को प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। और अभी भी अगर मैं आपको 3 महीने के चार्ट पे ले जाऊं, ये मंथ का चार्ट है और ये 3 महीने का चार्ट हो गया वीक, और ये 3 महीने का चार्ट हो गया, तो अभी भी मैं IRCT में कम से कम 1000 रुपए पहला टारगेट मैं खोज के चल रहा हूँ, 950 से 1000 रुपए IRCTC का स्टॉक है। तो इसमें अगर आप बने हैं तो बने रहिए, नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, देखिए वो चलती रही, मैं देखता रहा, आराम से गाना गाइए, बट कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस जरूर करें, ठीक है जी। IRCTC ये हो गया सर आपका IRCTC, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारा सब कुछ हो गया। मैडम क्या वो पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा, ये वहीं पर विचरण कर रहा है। कौन सा था? 20,750 था ना, 20,750, 20,750 अभी भी ये वहीं पर चल रहा है, नहीं जाने का ये। बस आप मुझे बता देना, एक मैसेज कर देना मेरे को 3:30 बजे की यहाँ पे चल रहा है, बस नहीं जाएगा ये, यहीं पर धक्का धुक्की करके यहीं पर रह जाएगा, ठीक है साहब। तो अब थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो कॉलिंग कर लें, आप लोगों का थोड़ा सा सुन लेते हैं आप लोगों की स्टॉक प्रेजेंटिंग। तो भैया बात ये है, सिंपल सिंपल समझिए बात क्या है। बात ये है साहब कि मार्केट में ना आपको बहुत ही सिंपल तरीकों को फॉलो करना है
सिली सिली चीजों को फॉलो कीजिए, सिली सिली पैसा बनाइए, सिली सिली निकलते रहिए। ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है ना। ज्यादा बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल चीजों से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ और वो उस तरीके की सिंपल चीजें हैं जिनका एडवांस लेवल जो है वो बड़ा ही टिपिकल है, बड़ा ही टिपिकल है। क्योंकि अगर आप मूविंग एवरेज की भी स्टडी करते हैं, जिस तरीके से मैं आपको स्टडी करवाना चाहता हूँ मूविंग एवरेज की, उस नजर से कभी आपने शायद ना देखा हो या देखा भी हो, आपको किसी ने बताया होगा, किसी सज्जन ने या किसी मॉडरेटर ने आपको बताया होगा। बट चीजों को इस तरीके से समझिए सर कि यहाँ पर अकूत पैसा बनता है। आपको पता होना चाहिए, आपको ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट चीजों को एनालाइज करना है, ये क्यों ऊपर जाएगा, ये क्यों नीचे जाएगा, ये क्यों साइडवेज रहेगा, जिसकी 3-3 4-4 कंडीशन है वो आपको समझना है और सीखना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और सिंपल 20 की मूविंग एवरेज से, 15 की मूविंग एवरेज से, 25 की मूविंग एवरेज से भी पैसा बनता है, ये मैं आपको लिख के दे दूं। और अगर आप पिछले 4-5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप लॉस में हो और कैश में भी लॉस में हो, इंट्राडे में चलिए तो मानता हूं लॉस, क्योंकि इंट्राडे में सारी चीजें बहुत ही क्विक होती है, बट अगर आपके कैश बास्केट में 4-5 साल में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की 4-5 साल में अगर आपका रिटर्न 40% के नीचे है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, अगर आपका रिटर्न मतलब अगर आपने आज के 5 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया था और आज के दिन भी वो 1,50,000 नहीं हुआ है, आप समझ लो आप गलत जगह हो। आप समझ लो कि आप गलत जगह, कम से कम 5 साल में वो कम से कम मेरी अपनी जो एनालिसिस है कि अगर मैं 1 लाख रुपया डालता हूं तो मैं उस 1 लाख रुपए को 5 साल में कहां देख रहा हूं, तो उस 1 लाख रुपए को 5 साल में मैं 3 लाख रुपए देख रहा हूं। 3 लाख रुपए में देख रहा हूं उस 1 लाख रुपए को, है ना साहब। उस 1 लाख रुपए को मैं 3 लाख कम से कम देख रहा हूं। मैं कम से कम देख रहा हूं। आपके लिए कम से कम उस 1 लाख रुपया का 2 लाख रुपया तो होना ही होना चाहिए। आपके लिए ये स्टैंडर्ड है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर समझ लीजिए कहीं ना कहीं दुविधा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं गैप है। सर शेयर मल्टीबैगर बनने से पहले बताता है मैंने कन्वर्जन पर दिया था जय बालाजी 60 पर। अरे वाह, मजा आया, ये मजा आया। यही मजा तो चाहिए पब्लिक को, ठीक है जी। तो ये चीज है, आप ये मत सोचो नुकसान हो जाएगा फायदा हो जाएगा, आप ये सोचो कि भैया आपके चार्ट पर क्या चल रहा है, आपके चार्ट पे क्या चल रहा है, आप ये सोचो आपके चार्ट पर क्या चल रहा है, आपको केवल इतना सोचना है, ठीक है जी। इतना ध्यान रखिए, बाकी सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा दे सकता हूं तो आप कनेक्ट कर सकते हो, नंबर आप लोगों के पास है ही। नंबर में एक बार और स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आजकल मैं अपना प्रमोशन नहीं कर पा रहा हूँ, इसी पर प्रमोशन हो जाए, है ना। नंबर में मोटा मोटा लिख दे रहा हूँ, ये रहा नंबर 8588184434 नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी दिक्कत पर मेरे कोर्स से मत आइए, कोचिंग में मत आइए, लेकिन अगर आपकी कोचिंग में आप बाद में बात करेंगे, पहले अगर आपको करंट मार्केट में कहीं कोई दिक्कत आ रही है पहले वो डिस्कस कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है, कोर्स चलते रहते हैं, उसकी नहीं कोई चिंता है, बट पहले सीखने पर ध्यान दीजिए, पहले सीखने पर ध्यान दीजिए, सीखिए। मैं ना है आपको कोई टिप्स देता हूं ना कोई ट्रिक्स देता हूं, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं सर, ओनली केएस मैं आपको देता हूं, नॉलेज शेयरिंग। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने ज्यों का त्यों मैं उठा के रख देता हूं, और मैं आपको कुछ देना भी नहीं चाहता, आपके लिए यही बहुत है, मेरे लिए जैसे बहुत है। इसी तरीके से प्रमोद सर को नमस्कार सर गुड आफ्टरनून सर। स्वागत है सर आपका, कैसे हैं सर आप? एकदम मस्त, आज तो एकदम हरा ही हरा। हरा हरा, अरे वाह, मतलब आसमान नीला था हरा हो गया। एकदम बढ़िया, सुख से चैन से, कैश ही नो कॉल पुट। आपके लिए गाना बनता है कि तो हम पे किसने हरा रंग डाला, खुशी ने मेरे शेर ने मुझे ही मार डाला, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। देखिए लोग कर रहे हैं, गोसावी साहब हैं,
अभी ग्रुप के ही मेंबर हैं और पहले इनको कौन ऐसा लगता था कि 2 रुपए 10 रुपए 15 रुपए के स्टॉक में पैसा नहीं बनता है। अब ये खोज-खोज के देते रहते हैं या खोज-खोज के लेते भी रहते हैं। जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है पूछते हैं और जहाँ हाथ डाल देते हैं तो हम पे किसने हरा रंग डाला ला गाना गा के निकल जाते हैं। बात खत्म। है ना? वन बाय वन क्लिक सर्च बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ता है। हाँ, तो ये चीज़ है क्योंकि आज इन्होंने उसमें पोजीशन मारी थी किसमें? पीसी ज्वेलर्स में। पीसी ज्वेलर्स, हाँ है ना? तो वो भी सारी वोल्टास चीज़ें वोल्टास भी चल रहा है, अच्छा निकल रहा है वोल्टास भी। वोल्टास अच्छा निकल रहा है, विप्रो भी चलेगा, इन्फी भी चलेगा, सारा चलेगा। एक बार आप लोग के लिए रिकमेंडेशन है कि निफ्टी आईटी का चार्ट जरूर जाके देखिएगा। निफ्टी आईटी, निफ्टी कंज्यूमर और बस इन निफ्टी आईटी और निफ्टी कंज्यूमर का चार्ट जाके जरूर देखिएगा, है ना? तो ये ये चीज सर है सर। कोचिंग वोचिंग बाद में करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशन की जरूरत है तभी ज्वाइन कीजिए, नहीं तो सीखते रहिए, समझते रहिए। और डिजाइन ऐसा किया है कि सबके लिए कुछ ना कुछ है ना? वो आपकी मर्जी है, उसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मेरा काम है बताना, आपका काम है उस पर आप कॉल लेना। पहली बात। दूसरी बात ये सर है कि सीखने पर ध्यान दीजिए। जैसे आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, ऐसा नहीं एडमिशन लेने के दिन मार्कशीट मिल गई थी। मार्कशीट तो साल के अंत में ही मिलेगी और जब आपने पेपर पर्चे में जो लिख के आए होंगे उसी पर आपको नंबर मिलेगा। मैडम कहाँ तक पहुंचा 20,750? मैडम 165 ही है सर, वही है। वही है। अब अगर बढ़ गया ना गुरुजी मैडम, है, इसको तो इसका गला दबा देना पकड़ के आप। गुरुजी लग नहीं रहा क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रिवर्स चल रहे हैं। वही तो मैं, आपने ताड़ लिया क्या या आपने ताड़ आसन लगा के बैठे हो क्या आप? हाँ ताड़ा ताड़ लिया आपने इस बात को। ऐसा तो ये चीज है। तो सीखिए, समझिए, कोशिश कीजिए सर। जहां परेशानी दिक्कत आए रात में 2 बजे फोन कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आज मेरे पास 1000-2000 सब्सक्राइबर हैं, नो इश्यूज। कल को भगवान चाहेंगे तो 50,000 1 लाख भी होंगे, तब भी मैं आपका फोन उठाऊंगा। मैं ऐसे ही रहूंगा, चाहे आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चाहे कल मैं वहां पर बैठा हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगा। आपका फोन उठेगा ही उठेगा और मैं ही उठाने वाला हूँ सर। ऐसा नहीं कि मेरा कोई पीए सीए टीए बीए उठाएगा, मैं ही उठाऊंगा सर, है ना? और नहीं उठाऊंगा तो पलट के कॉल दूंगा, ये पक्की वाली बात है। तो आज हम लोग आज इस बात को 7 दिसंबर में डिस्कस कर रहे हैं, अगले 7 दिसंबर में डिस्कस कर लेंगे मैं आपका फोन उठाता हूँ कि नहीं, है ना? याद रखिएगा, है ना? तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अगली क्लासेस में घुस रहा हूँ और थोड़ा सा आधे घंटे में कुछ अपने 1-2 काम निपटाऊंगा। ये वीडियो भी तो डालना पड़ेगा ना यूट्यूब के लिए, तो फिर आप जान ले लोगे, है ना? तो तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। धन्यवाद। सर वो टॉपिक दे दिया मैंने वहाँ पे आपको व्हाट्सएप में। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मनीष जी आप इस बात का खास ख्याल रखा कीजिए भैया, है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, श्योर। आप टॉपिक क्रिएटर आप ही हो मेरे भैया। ओके सर, ओके, थैंक यू, कोई धन्यवाद दिक्कत सर, नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सर। डीसीजी भाग रहा है सर। अरे महाराज अब हम फिर आप हमको रोक रहे हैं यार, यहाँ से नहीं 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 एक बार बीसीजी देख ही लेते हैं यार जाते आते गोसावी साहब। ये देखो ये तो यही मोह माया है, यही मोह माया है भाई साहब। निफ्टी भी भागा, हैं? कॉल भी आया 171 तक तो आया। एक मिनट बीसीजी देख लेते हैं। बीसीजी क्या है गोसावी जी? तो इसको देख लेते हैं कि वीकली पर देखें गोसावी साहब। पकड़ के बैठिए इसको साहब, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लिया है दोनों हाथ से मजबूती से। हाँ मजबूती से पकड़िए इसको। तो तब जी तक के लिए सर, आप जी लोग सर। अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, बिना सीखे नहीं होना है। नो टिप्स, नो ट्रिक्स, नो पीएमएस। सीखिए, आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना है सर, आपको अपने बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को कुछ देना है, ये सोच के सीखिए, तभी काम चलेगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं रात में 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक क्लास कर रहा हूं। उसमें बहुत सारी बातें होती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, चार्ट, बहुत सारी बातें होती हैं उसमें। आप ये जी सोच सर। के सीखो कि आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना है। आपके पीछे 10 लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी तरफ ये इशारा करके देख रहे हैं, ये उम्मीद लगा के बैठे कि आप उनके लिए कुछ करोगे। ये सोच के सीखो सर। ये बोल रहा है यहाँ पे सौरभ श्रीवास्तव, ये बोल रहा है, और ये बहुत जी बड़ी बिल्कुल बात बिल्कुल। है। और कोई भी नहीं बोलेगा, ये आपको मैं लिख कर देता हूं, कोई भी नहीं बोलेगा
कि आपको आपके परिवार के लिए करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है तब आप कुछ करो। मैंने बोला था आप लोगों से पिछली क्लास में कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार अपने आप को टाइम दीजिए और सीखिए कि आप वास्तव में इस मार्केट से क्या चाहते हो अपने लिए, इस प्रोफेशन से आप क्या निकालना चाहते हो अपने लिए, ये आप पूछो। इस प्रोफेशन से बिना सीखे काम नहीं चलने वाले। यहाँ पे अब आज मैं इस स्थिति में हूं, मैं टेलीग्राम चैनल से मैं इतने लोगों के नाम गिना दूं जो लोग रोज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, रोज प्रॉफिट निकाल तरीके का 5,000, 3,000, 2,000, 8,000 रोज निकाल रहे हैं और रोज मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं। मैं आपको नहीं देता, प्रॉफिट नहीं दिखाने का, सीखने का, सीखने का साहब। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करना है। जब आप अपने करने लायक हो जाओगे तो परिवार के लिए कीजिए, और जब परिवार से सरप्लस हो जाएगा आपके पास तो फिर समाज के लिए कीजिए। समझे आप? ये जज्बा लेके चलिए, फिर सीखना होगा सर। टिप्स, ट्रिक्स, पीएमएस कुछ भी नहीं है, जो भी है नॉलेज है, जो भी है यहाँ पे नॉलेज है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।